पितरों का के लिए अर्पण तर्पण करवाया, बहुत प्रकार से दान किया। धेनु नाम नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ सात कौमाम्बरावृतान्। लाखों गैया बाबा नंद ने दान कर दिया। और ऐसे नहीं, गाय के खुर में सुंदर पायल बनवाए, कान के लिए सुंदर झुमके गाय के लिए बनवाए, सुंदर हार पहनाई, सींगों में सोने की सींग मड़वाई, सुंदर चद्दर उड़ाया। इस तरह से गोदान किया। 7 सोने के पहाड़ के समान इतना स्वर्ण दान किया। लक्ष्मी जी आकर के बैठ गई हैं, क्योंकि जब कृष्ण भगवान का अवतार होता है तो लक्ष्मी तुरंत आ जाती है। आज स्वतः लक्ष्मी माता आई है और बाबा आनंद जितना लुटा है उतना बढ़ता जा रहा है। दान की बड़ी महिमा है। एक है जब धन को किसी संत ब्राह्मण को देते हैं तो वह दान होता है, किसी अच्छे काम में देते हैं तो वह दान है। और कुछ लोग होते हैं कि अपने लिए खर्चा कर लेते हैं। कुछ होते हैं कि ना तो दान करेंगे धन का और ना अपने लिए भी खर्चा करेंगे। ऐसे ही फटीचर बने, ना खाएंगे ना पिएंगे ना ठीक से पहनेंगे, घर वालों को भी दुखी करेंगे, पैसा दबा के रखेंगे और मर जाएंगे। धन की 3 गति है, दान, भोग और नाश। दान, भोग और नाश। तो इसलिए 2 तो ठीक है, चलो दान किया यह उत्तम है, और खाया पिया थोड़ा बहुत परिवार में लगाया, सबको सुखी किया, ये भोग है। और एक नाश किसी काम का नहीं आया। एक आदमी से लोगों ने कहा कुछ दान कर दो, मर जाओगे, कब दान करोगे, कुछ दान कर दो, कभी तो भागवत सुन लो, मरने वाले हो गए हो। बोले अभी कहाँ मरे जा रहे हैं, जब मरेंगे देखा जाएगा, अभी तो सब हमारे हाथ में है। 4 बेटे थे, बड़े परेशान रहते थे कि पिताजी दूध देते नहीं है कुछ, धन दबा के रखा था, कई अलमारी दीवार में बनवानी थी और उसी में धन दबा के रख दिया था। मरने का समय आया, अब वो कुछ कहना चाह रहे थे, अंत समय आया तो बेटे चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए कि पिताजी शायद धन और कुछ बताने वाले हैं। आंगन में बछड़ा बंधा था, धन तो उधर गड़ा है, इधर बछड़ा, बस उनका केवल माया में ही मन लगा रहता था। पुत्रों ने वैद्य को बुलाया कि पिताजी कुछ बुलाएंगे, उनका मुंह देख रहे हैं, बड़े इंजेक्शन बड़ी दवाइयां दी, थोड़ा सा बोलने की कोशिश भी की तो बोले कि हमारा मुंह क्या देख रहे हो, उधर देखो उधर। बछड़ा झाड़ू खा रहा है, झाड़ू खराब कर दी झाड़ू, और ये झाड़ू कहते कहते उनके प्राण अंत हो गए। कहने का मतलब जिसमें मन लगाओगे वही अंत में आने वाला है। अब वो धन दबा रहेंगे, बताओ किस काम का। हमारे हाथ में सब है, लेकिन ये हाथ भी तो किसी के हाथ में है, ये खबर हमको होती नहीं। बोलो जय जय श्री राधे। और भगवान का आशीर्वाद, उनकी कृपा सभी चाहते हैं, लेकिन आज गोपियां ही भगवान को आशीर्वाद दे रही है कि यशोदा तेरा लाला शतायु ता आशीषा प्रयुञ्जानाश्चिरं पाहीति बालके। आज जो बालक रूप में भगवान आए हैं उन्हीं को सारी गोपियां आशीर्वाद दे रही हैं। एक दूसरे पर हल्दी, केसर, दूध, दही लगाती हैं। कीचड़ मच गया है, दूध, दही, हल्दी, केसर की कीचड़ है, सुंदर सुगंधी आ रही है। ब्रजवासी एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं लेकिन रोहिणी जी नहीं आए नाचने गाने। क्यों? क्योंकि उनके पति हैं वसुदेव जी, और वसुदेव
वसुदेव जी इस समय मथुरा मंडल में चुपके से इधर रोहिणी को रखा है कंस के अत्याचार से। शास्त्रों में लिखा है कि अगर अपना पति कहीं परदेश में है तब उस नारी को श्रृंगार नहीं करना चाहिए, उसे साधारण रहना चाहिए। क्यों? श्रृंगार इसलिए होता है कि पति को अच्छे लगे, और जब पति नहीं है फिर कौन देखेगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि पति नहीं है उसे बहुत अच्छे उत्सव में ज्यादा जाने की जरूरत है, जो साधारण भगवान का भजन करना चाहिए। इसलिए रोहिणी गई नहीं। और इधर खूब नंद भवन में धूम मची है। नंद बाबा को याद आया, और ध्यान से कथा सुनिएगा। बाबा नंद ने कहा गोपो से कि भैया देखो, हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। गोपो ने कहा क्या गलती हो गई? अरे हमें कंस को कर देना था, कर के रूप में टैक्स, दूध दही घी जो भी होता था उसमें से कंस के पास पहुंचाना होता था हर महीने। बाबा नंद बोले कि भैया हम तो भूल गए, और अब हम शीघ्र ही जाएंगे, और तुम सब यहाँ आराम से रहो, खूब बढ़िया से धूम मचाओ, नाच गाना करो। और इधर बाबा नंद बैलगाड़ी पर दूध दही घी मक्खन के मटके रखवाए और बैलगाड़ी पर बैठ करके गोकुल से मथुरा की ओर गए। और उधर जो मीटिंग हो रही थी कंस की कि वो हमारा काल कहाँ पर जन्म लिया है उसने। किसी ने कहा हमसे हम पता लगा के मानेंगे, ऐसा है वैसा है। वही बैठी थी पूतना मौसी, कंस की बहन, और कंस मामा जी लगते हैं कन्हैया के, तो पूतना जी मौसी लगती है, और मौसी तो मासी होती है, मासी माने माँ जैसी। और स्वयं पूतना ने इतना बढ़िया सुंदर रूप, बढ़िया ब्यूटी पार्लर चली गई पूतना, बड़े बड़े दांत भयानक मुंह, लेकिन ब्यूटी पार्लर गई वहां से बढ़िया से ठीक ठाक, माया भी थी, सुंदर रूप उसने धारण कर लिया। और सुंदर रूप धारण करके जब गोकुल में पधारी, सारी गोपियां आशीर्वाद देने के लिए लाला को झुंड की झुंड जा रहे हैं, तो पूतना ने सोचा इसी में हम भी चल जाएंगे। एक हाथ में कमल लिए हुए सारी गोपियों को लगा कि साक्षात लक्ष्मी ही गोकुल में पधारी है। इतनी सुंदर की सब देख करके नर नारी मोहित हो गए, और किसी ने पूछा नहीं कि बहन तुम कौन हो, और सीधे नंद भवन में चली गई। और देखो बालक तो बहुत जन्म थे, लेकिन कहाँ गई? जहाँ पर भगवान है सीधे वहीं पर गई। और जब पूतना गई तो मैया यशोदा से कहा कि देखो हम भी आपके लाला को देखने की। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, आप मैं लाला को गोदी में लीजिए। ऐसे तो कोई छोटा बालक होवे तो कोई माँ जल्दी से देती नहीं किसी को नवजात शिशु को, या तो उसकी दादी हो, मौसी हो, बहुत खास हो, कोई दूसरा भी देखने आ जाता है तो वो देती नहीं है, दिखा देती है दूर से। और स्वयं कन्हैया तो बुढ़ापे में आए हैं, उनको कैसे? लेकिन इतनी सुंदर दिखी पूतना कि मोहित हो गई मैया यशोदा। और ये पूतना और कोई नहीं है, गर्ग संहिता में लिखा है कि ये बलि की पुत्री है रत्नमाला। जब भगवान वामन, आपने कल की कथा में सुना था कि वामन भगवान जब बलि के यज्ञ में गए थे वामन अंगुल के, तो बलि की कन्या रत्नमाला भगवान को देख करके मोहित हो गई कि अरे इतने सुंदर, अरे ऐसा हमारा बालक होता तो मैं उसे दुग्ध पान कराती। तो आज देखो पूर्व जन्म का सुकृत, आज वो सीधे भगवान के पास पहुंची। बलियर्के वामनस्य दृष्ट्वा रूपमतः परम बलिकन्या रत्नमाला पुत्र स्नेहं चकारः। ऐसा लिखा है, बलिकन्या रत्नमाला पुत्र स्नेह, उसके भीतर पुत्र का प्रेम जागृत हो गया था। तो आज सीधे पूतना बने, तो इतनी क्रूर राक्षसी तो सीधे भगवान तक। जब भगवान के पास पहुंची, भगवान को गोदी में लिया, तो भगवान ने पूतना की गोदी में जब आए भगवान, पूतना को देखते ही तो दोनों नेत्र भगवान ने बंद कर लिया। विबुध्यताम बालक मारी
रस्सी समझकर उठा ले। भगवान तो उसके कारण स्वरूप है। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। संत जन इसके बहुत कारण बताते हैं कि देखो, अविद्या माया है पूतना, एक भगवान की माया विद्या माया है, जो भगवान की माया संसारियों को भवबंधन से छुड़ा देती है, और एक माया है अविद्या जो संसार में फंसा देती है। तो भगवान के सामने अविद्या माया कहाँ टिक पाएगी? इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। एक संत ने कहा ये बात तो ठीक है, लेकिन भगवान नेत्र बंद करके देख रहे हैं, आखिर इसकी गोद में मैं आ गया, आखिर इसका पुण्य क्या है? इसलिए भगवान नेत्र बंद करके उसका पूर्व जन्म देखा तो पता चला कि ये तो बलि की ही कन्या है। एक संत बोले नहीं ये तो ठीक है, बालक कृष्ण भगवान बालक रूप में है, तो भगवान तो जान रहे हैं कि ये अपने स्तनों में कालकूट विष लगाकर के आई है, भगवान को मारने की इच्छा से पुत्र। तो भगवान याद कर रहे हैं भोलेनाथ का। कल की कथा में सुना था कि जब समुद्र मंथन हुआ तब भगवान शंकर को पुकारा, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना, हे भोलेनाथ आप आओ और आप तो जहर पियो। जहर वहर पीने का भी तो आज हमारी छठी है, और छठी के दिन ही मौसी मारवे को आएगी। तो आओ भोलेनाथ आप विष पियो, और हम तो भले ही राक्षसी रूप में आई हैं, लेकिन लगती तो हमारी मौसी है, अश्विन का हम दूध ही पिएंगे। इसलिए भगवान ने दोनों नेत्र बंद कर लिए। एक संत बोले ये तो ठीक है, भगवान के एक एक अंग में एक एक लोक का निवास है। तो एक आंख में भगवान के सूर्य दाहिने में और बाएं में चंद्रमा। तो सूर्य चंद्र ने कहा कि प्रभु आप तो पापियों को भी सद्गति देते हो, लेकिन हम लोग अपने इसे घर में तो नहीं बुलाएंगे अपने लोग, इसलिए उन्होंने अपने लोक का दरवाजा ही बंद कर लिया। इसलिए मानो भगवान के दोनों नेत्र बंद हो गए। एक संत बोले सो ठीक है, सोचने लगे कि इसे मारूंगा मैं, इसके प्राण भी निकलेंगे तो यह फिर हमारे लोक में जाएगी कहाँ? कोई गद्दी गद्दी खाली है वैकुंठ में? तो भगवान ने इसलिए देखा कि ये वैकुंठ में से भेजूं तो कैसे बोलूं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने नेत्र बंद कर। कोई बोले नहीं, जैसे कोई चिरायते का काढ़ है, कड़वी दवाई एक सांस में पी जावे, आंख बंद करके बच्चों को लोग पिला देते हैं, आंख बंद करो पी जाओ, और बाल लीला करने के लिए भगवान ने दोनों नेत्र बंद कर लिए। सो सुंदर सुंदर भाव संत जन बताते हैं। भगवान को जब भगवान के मुख में अपने स्तनों को दिया पूतना ने, तो भगवान ने भोलेनाथ से कहा कि प्रभु आप विष का पान करो। भगवान शंकर विष का पान करने लगे। भगवान ने क्रोध का आवाहन किया, क्रोध पूतना के प्राण पीने लगा, आकाश में लेकर के उड़ गई पूतना, और भगवान ने पूतना का दुग्ध पान किया। और जब प्राण पीने लगा क्रोध, तब पूतना ने देखा, सोचा कि अरे हमारे शरीर में ये क्या होने लगा, मेरे तो प्राण ही लग रहा है निकल जाएंगे, छोड़ 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 छोड़। सामुंच मुंचाल विति प्रभाषणी निसपीड्यमाना खिल जीव वर्मणि विवृत नेत्रे चरणौ भुजौ प्रसन्न गात्रा क्षिपणीरुरोध। अरे छोड़ 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 छोड़, मैं तो मर ही जाऊंगी। और 6 दिन के कन्हैया बोले मौसी जी मैं जल्दी किसी को पकड़ता नहीं हूँ, और पकड़ लेता हूँ फिर छोड़ता नहीं हूँ, फिर मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। पूतना बोली अरे 6 दिन का बालक बोल भी रहा है तो कौन है? इतने में तो देखते देखते पूतना के प्राण निकल गए। भगवान को देखते देखते जब प्राण निकले तो पूतना पीठ की तरफ करके 6 कोस 18 किलोमीटर के बड़े बड़े वृक्षों को गिराती हुई, 18 किलोमीटर का शरीर था उसका, जब उसने विशाल रूप अपना धारण किया तो इतना बड़ा बना सकती थी, 6 कोस का।
और गिरते गिरते ब्रजमंडल के बहुत सारे वृक्षों को तोड़ डाला कन्हैया ने। जब गिरे कि थोड़ा पीछे को धक्का दिया तो पीछे की तरफ, नहीं तो कन्हैया तो चकनाचूर छोटे बालक लीला में हो जाते, उसे पीछे ढकेल कर इतनी भयानक आवाज, 18 किलोमीटर के पेड़ पौधे एक साथ गिरेंगे तो कितनी आवाज होगी। सारे ब्रजवासी यशोदा मैया सब दौड़ करके इधर से गए तो देखा कन्हैया तो पूतना राक्षसी के वक्षस्थल पर बैठे दुग्ध पान कर रहे, खेल रहे हैं। सारी गोपियों ने उठाया, कहा यशोदा ऐसे ना करो, छोटू सुलाला है, हर किसी को गोदी में नहीं दिया जाता, कोई अनहोनी ना हो जाए। फिर तो कन्हैया को उठाया और गोमूत्र में स्नान कराया। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्धकम् रक्षाम चक्रुश्च शकृता द्वादशांगेषु नामभिः। गाय के मूत्र में कन्हैया को स्नान कराया और उसके बाद गौ माता जो देसी गाय है, अगर कोई बालक बहुत बीमार हो गए तो देसी गाय के मूत्र में स्नान कराओ बालक को और गौ माता के चरणों की रज लगाओ और भगवान के नाम को लेकर गौ माता की पूंछ से उसके हर अंग को स्पर्श करा दो। ऐसा करने से बालक का अनिष्ट अलाय बलाय सब जादू टोना दूर हो जाता है। तो गोपियां, ये बाल रक्षा स्तोत्र कहा गया है 22 श्लोक से 29 श्लोक तक। कहा कि अजन्मा भगवान हमारे कन्हैया के पैर की रक्षा करें, मणिमान भगवान घुटनों की रक्षा, यज्ञ पुरुष भगवान हमारे कन्हैया के जांग की रक्षा करें, अच्युत भगवान कमर की रक्षा करें, भगवान है ग्रीव पेट की रक्षा करें, भगवान केशव हृदय की रक्षा करें, भगवान ईश वक्ष स्थल की रक्षा करें, भगवान सूर्य कंठ की रक्षा करें, भगवान विष्णु बाहों की रक्षा करें, उरुक्रम भगवान मुख की रक्षा करें। भगवान ने कहा अपने मन में, देखो हमारे ही नाम से हम ही को झाड़ा, ये सारे नाम तो भगवान के ही है, तो भगवान के नाम से भगवान को झाड़ा। लेकिन गोपियों को क्या पता कि ये परब्रह्म है। इधर बाबा नंद कंस के यहाँ कर दे रहे हैं, वसुदेव जी से मिले। वसुदेव जी ने कहा भैया ठीक ना है हो। कंस ने जो है, नंद बाबा ने कहा कि कंस ने बहुत बुरा किया, आपके बालकों को तो मार ही दिया, एक कन्या भई 8वीं और उसको भी बताओ क्या कर दिया, ठीक नहीं किया। वसुदेव जी तो जानते हैं कि इनका लाला सोई मेरो लाला है, लेकिन इनको पता ना कि हमारे दो लाला, एक रोहिणी का पुत्र बलराम जी और दूसरे कन्हैया, लेकिन वो ऊपर से बता नहीं रहे। वसुदेव जी ने कहा कैद खाने में तो अभी है नहीं, बाहर ही है, उनसे मिले। बोले कि देखो भैया जल्दी जाओ आप, हमारे मन में लग रहा है कि कृष्ण का कोई अनिष्ट ना हो जाए, तुम्हारे लाला का अभी तो नाम है नहीं, बोले तुम्हारे लाला का कोई अमंगल ना हो जाए, इसलिए आप जल्दी जाओ। वसुदेव जी ने कर दिया, दूध दही माखन जो भी था, और जल्दी से जल्दी बैलगाड़ी पर बैठे। और इधर संपूर्ण ब्रजवासी पूतना को कुल्हाड़ी लेकर एक एक अंग पूतना का काटा और यमुना के तट पर बहुत बड़ी चिता लगाई और जैसे ही जलाया बहुत सुंदर सुगंधी आने लगी, ऐसी दिव्य सुगंधी जिसे बाबा नंद जब आ रहे हैं तो जंगल की यात्रा में है, बहुत दूर तक सुगंधी जा रही है। बाबा नंद ने कहा आज तक तो हमने कभी ऐसी धूप बत्ती, कभी ऐसे पुष्प की सुगंधी नहीं सूंघी जैसे कि आज दिव्य सुगंधी आ रही है। राजर्षि परीक्षित ने पूछा कि इतनी सुगंधी क्यों? पूतना की तो राक्षसी थी, बुरे काम करती थी। भगवान सुखदेव बोले इसलिए क्योंकि जिसका दूध भगवान पी ले, जिसका दूध स्वयं भगवान पी ले, उसके शरीर से सुगंधी आने लगी, कोई बड़ी बात नहीं है। बोले पूतना मर्दन भगवान की। यह पूतना मर्दन की कथा को जो भी सुनता है, भगवान सुखदेव कह रहे उसे क्या मिलता है? या एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्याद्भुतम् श्रृणुया श्रद्धया मर्त्यो गोविंदं
से भगवान श्री कृष्ण अपनी भक्ति प्रदान कर देते हैं। बोलिए मोक्षदाता